afternoon to everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to learn about system software. What is system software? So what is system software? System software is a collection of programs that specially designed to control different operations of the computer system called system software. A different component of the computer, the system also enables the other application program to execute properly. Operating system, utility programs and device driver are the example of system software. Operating system is the main and most popular type of a system software. तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमें बताता है कि किस तरह से कंप्यूटर को कंट्रोल करना है, किस तरह से उसके ऊपर काम करना है, उसकी वर्किंग को कैसे कंट्रोल करना है, कौन से कंपोनेंट उसके लिए यूज़ होंगे। और मोस्ट जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल चल रहा है वो है हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और बहुत सारे हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो है वो बहुत ही मेन और मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और बाकी भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सबसे पहले और इसमें इमेज में देखिए विंडो एक्सपी हो गया, 2000 हो गया, 7 हो गया, लिनक्स हो गया एंड विंडो एक्स हो गया, विंडो 10 आजकल रिसेंट जो विंडो चल रहा है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? So operating system is an example of a system software. It is essentially a collection of software which handle resources as well as offers general services for various other application which actually runs over them. There are different types of operating systems like embedded system, real-time system, distributed system, single-user system, multi-user, mobile, internet and much more. So ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो रिसोर्स को इस तरह से हैंडल करता है कि हम लोग प्रॉपरली उसको चला सकें और जो भी काम उसमें करना चाहें वो कर सकते हैं, और बाकी भी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से वो रन कराता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे एम्बेडेड सिस्टम हो गया, रियल टाइम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, सिंगल यूज़र सिस्टम वो जिसपे एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकता है, मल्टी यूज़र एक समय पे कई यूज़र्स काम कर सकते हैं, मोबाइल आजकल मोबाइल पे जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुल स्टैक। Web developer services develop apps to operate on a mobile operating system like Android and iOS. Same of the key examples of operating system as follows, जैसे MS Windows and Mac, Linux एंड iOS, एंड्रॉयड एंड Ubuntu यूनिक्स। आजकल की जो डेवलपमेंट सर्विसेज हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत सारे ऐप्स को डेवलप कर रही हैं जो कि क्या सेम वो हमारे सिस्टम पे भी चलते हैं और सेम सेटिंग चेंज करते, ऑटोमेटिक सेटिंग चेंज हो जाती है जब उसको हम मोबाइल में खोलते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में। और आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारा MS विंडो आ गया, मैक आ गया, लिनक्स आ गया, ISO एंड्रॉयड आ गया और इवेंटो आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर जैसे कि बेसिक जो हमारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसे हम कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो होते हैं। जैसे कि देखिए दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स पर्टिकुलर हार्डवेयर which is essentially attached to the system. Different hardware devices which requires a driver to connect to the system easily consist of display, printer, sound card, hard disk, keyboard and mice. Few of the example of the such drivers are BIOS, basic input output and drivers, motherboard driver, display driver, ROM driver, printer driver, USB driver, sound card driver and VGA ड्राइवर्स। ये हमारे जो बेसिक ड्राइवर जैसे हमारे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर में, वो ड्राइवर्स होते हैं जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड जो CPU के अंदर कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, रोम है,
रैम है, साउंड कार्ड है, यूएसबी कार्ड है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या है, फाइल and along with the configuring and maintaining a given computer system. It provides support to the computer infrastructure, software like disk cleanup and management tools, antivirus, defragmenters, compression tools, etc. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए और कंप्यूटर की चीज़ों को मेंटेन करके रखने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन को किस तरह से मेंटेन करेगा, उन सब चीज़ों के लिए किए गए हैं। और ये हमारे कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही रखने में भी सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में डेटा ज़्यादा हो गया तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो डेटा अनयूजेबल है उसको क्या करेंगे, डिस्क क्लीनर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको क्लीन कर देंगे। जैसे कि कोई ऐसा डेटा है जिसको हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसमें हम क्रिप्टोग्राफी लगाएंगे, जैसे कि सिक्योरिटी। दूसरा, अगर हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हैंग हो रहा है, जैसे कि कुछ वायरस चला गया है, तो उसके लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कुछ इन सॉफ्टवेयर के सिवा कुछ ऐसे और सॉफ्टवेयर हैं जो हमें कंप्यूटर में चाहिए होते हैं, उनको अदर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर पहला है हमारा। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पहले से इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, इसको हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, दीज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अ यूज़र कैन ईजिली download them from the internet and can easily use them without paying any charges or fees. However, they don't provide any type of library to modify the entire software or changing a fixed fee for its distribution. A best software development company can develop its own freeware to reach out to more customers. Some of the example of this software are Adobe Reader, Skype, ImageBond, ऑडेसिटी, टीम वीवर, याहू मैसेंजर। ये हमारे फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग डाउनलोड तो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसमें कोई ऐसी लाइब्रेरीज नहीं दी जा सकती हैं, दी गई हैं जिसमें हम की चेंजेस कर सकें। जैसे का तैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया आपको। एडोब रीडर एक जो है जिसमें हम लोग फाइल्स को कन्वर्ट करते हैं। इमेज बॉन्ड जिसमें इमेजेस को चेंजेस किया जा सकता है। स्काइप जो कि हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है। टीम वीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि दोनों तरफ के कंप्यूटर्स में अगर टीम वीवर डाल दिया जाए और ऑनलाइन हम अगर हैं, इंटरनेट से हमारे सिस्टम में है, तो अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा उस प्रॉब्लम को वहीं से बैठे बैठे सॉल्व कर सकता है। और याहू मैसेंजर भी है, और इमेज में भी देख सकते हैं, बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं। ओके, दूसरा हमारा क्या है सॉफ्टवेयर जो फ्री में आता है, वो है हमारा शेयरवेयर। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको फ्री में हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए, दिस software is distributed freely to the user on a fixed trial basic. It generally comes with a set time limit, and on to the expiration of the time limit of the users is finally asked to pay a fixed fees for the continued services. There are different types of shareware such as freenum and donationware, adware and demoware, etc. Few of the examples of the shareware are Acrobat, PHP and debuggers, WinZip and GetRight. शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में आप डाउनलोड तो कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए उसमें पहले क्या बताता है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसमें टाइम लिमिट दे देता है, जैसे इतने महीने के लिए, इतने दिनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ समय के बाद लिमिट उसकी ख़त्म हो जाती है और आपको क्या करना पड़ता है, उस पर
कंटिन्यू करने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर से हमारा एडोब है, एक्रोबैट है, PHP डिबगर्स है, जो प्रोग्रामर्स को ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग के समय। तीसरा जो हमारा वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? Such type of softwares are usually available to use along with their source code, which means that the user can easily modify and distribute the software as well as add additional features to them. They can either be chargeable or free. Few examples of such software are Mozilla Firefox, Thunderbird, GNU, Compiler Collection, वेब ब्राउज़र्स। ये वो सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके बाकी पिछले सॉफ्टवेयर्स में मैंने बताया था आपको चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर हमें लगा आपको कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं है तो क्या सकते हैं हम लोग उस पर चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, उसमें कोडिंग के अंदर जाना है और उसको चेंज कर देना है। कोडिंग ऑलरेडी की हुई है और वो ओपन है कोडिंग आपके लिए, उसमें जाके आप चेंज कर दीजिए। और ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कभी कभी फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कभी कभी क्या करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं कि आप इतना पे करो तभी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पाओगे, वरना नहीं। तो फायरफॉक्स है यहाँ पे। और जो ये थंडरबर्ड बताया गया था वो क्या, सॉफ्टवेयर ओपन होते होते उसमें जो इमेज दिखाता है वो एकदम बर्ड की तरह बन के आती है। और देखिए जैसे हमारे स्पीकर्स हो गए, स्पीकर्स में जिस तरह की हम आवाज़ बदलना चाहें उस तरह की आवाज़ बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको हो सकता है समझ में आया हो, समझ में नहीं आया हो तो डबल एक दो बार आप थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे